अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान इस्लाम, माह मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और यौम आशूर आ रहा है। और यौम आशूर पे 10 मुहर्रमुल हराम को आप देखते हैं कि मुआशरे में, सोसाइटी में क्या कुछ नहीं होता। लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत में न जाने क्या क्या नहीं करते, मातम करते हैं, छुरियाँ मारते हैं, अपने आप को लहूलुहान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना। आओ मैं आपको एक ऐसा अमल न बता दूं कि जिस अमल की बिना पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश हो जाएगा, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खुश, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी खुश, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी खुश, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी खुश। आओ वो अमल क्या है? वो अमल ये है जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माह मुहर्रमुल हराम के महीने का रोज़ा अगर अहमियत रखता है किसी महीने के रोज़ों के बाद, तो वो रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल माह मुहर्रम के रोज़े हैं। और माह मुहर्रम के रोज़ों में से यौम आशूर का रोज़ा है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में गए, वहाँ पे देखा लोग बड़े खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ईद सा समा बना हुआ है और लोगों ने रोज़ा भी रखा है और यहूदियों की औरतों ने बनाओ संगार किया हुआ है और नए कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, सहाबा क्या माजरा है, ये यहूदी क्यों खुश हैं, इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? सहाबा किराम ने बताया, अल्लाह के नबी ये इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं 10 मुहर्रमुल हराम को कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात दिलाई थी और ये उस खुशी में जो है ना खुशियाँ मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम मेरा नबी भाई था, मेरा ज़्यादा हक़ है कि उसकी खुशी में मैं शरीक हूँ, उसकी खुशी को मनाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यौम आशूर का 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखेंगे। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमा दी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुक्म था, खालिफुल यहूद व नसारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यहूद व नसारा की मुखालफत करनी है, उनके अगेंस्ट जाना है, उनकी सिमत में नहीं जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा साल हम 10 मुहर्रमुल हराम के साथ 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखेंगे। अगर नहीं 9 का रखा गया तो 10 के साथ 11 का ज़रूर रखें। होगा इससे क्या? क्योंकि अल्लाह के नबी ने बताया है, अमल है बेमिसाल अमल है। अल्लाह के नबी कोई अमल बताए वो ऐसे मामूली सा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल बताया है, इस अमल का अजर जो आपको मिलना है वो ये मिलना है कि आपकी ज़िंदगी के एक साबिक़ा साल में से गुनाहों में से वो सारे के सारे सगीरा गुनाह सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के नहीं माफ़ होते। सगीरा साल के, एक साल के, गुज़श्ता साल के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। ये इस एक रोज़े की वजह से आपको मिलना है, जो 10 मुहर्रमुल हराम का आपने रोज़ा रखना है। कहीं पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद नहीं फरमाई है, अल्लाह का हुक्म नहीं आया है तुमने सबीलों से पानी पीना है, तुमने सबीलों से दूध पीना है, लंगर खाने हैं, शरबत पीना है, जूस पीने हैं, ये कहीं पे भी नहीं आया। अगर आप जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं और सबीलों से पानी पीते हैं, दलीम खाते हैं, लंगर खाते हैं, तो याद रख लीजिए ये किस चीज़ का है, किसके नाम का है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मती है। अगर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी हो तो वो गैरुल्लाह का नाम का बन जाएगा। जब गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ आ जाए, सबील आ जाए, दूध आ जाए, लंगर आ जाए, तो वो हराम होता है। यहाँ पे ये बात भी याद रख लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुम्हारे ऊपर मुर्दार का गोश्त हराम है, दमे मसफूफ बहता हुआ खून भी हराम है, खिंज़ीर का गोश्त भी हराम है, और गैरुल्लाह के नाम का ज़बीहा भी, और गैरुल्लाह के नाम की नज़र व न्याज भी, और मन्नतें समाजते जो कुछ भी सबीलें और लंगर बांटा जाता है सारे का सारा हराम है।
اللہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر تم بھوک سے مر رہے ہو، تمہارے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میری جان بنی ہوئی ہے، کمزوری لاحق ہو رہی ہے اور تمہیں کھانا چاہیے، اور تم کیا اپنی جان کو کیسے بچا سکتے ہو؟ دو نوالے حکم ہے کہ کھا لیے جائیں۔ اور جب یہ چیزیں ہوں آپ کے سامنے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ کہتا ہے جب یہ چیزیں تمہارے سامنے پڑی ہوں اور غیر اللہ کے نام کا لنگر ہو، بریانی ہو، دلیم ہو، اور عمدہ قسم کی بریانی ہو، کھانا ہو، شربت ہو، چاہے شہد کیوں نہ ہو، چاہے روح افزا دودھ ملا کیوں نہ ہو، پانی ہی کیسا کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس جب یہ چیز آ جائے، بریانی آ جائے غیر اللہ کے نام کی، اور دوسری طرف تمہارے پاس مردار پڑا ہو اور اپنی زندگی کو تم نے بچانا ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ غیر اللہ کے نام کی بریانی کھانی ہے یا مردار کھانا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ مردار کھا کے اپنی جان کو بچائیں گے، اور اگر آپ کے سامنے بریانی پڑی ہوئی ہے، گوشت، مٹن، بریانی یا پھر پلاؤ پڑا ہوا ہے، کچھ بھی پڑا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے دم مصفوح ہے، بہتا ہوا خون کا پیالہ بھرا پڑا ہے، اور آپ نے اپنی جان کو بچانا ہے، کیا بریانی کھائیں گے یا پھر وہ دم مصفوح پئیں گے؟ تو پھر آپ دم مصفوح پی کر کے 2 گھونٹ اپنی جان کو بچائیں گے۔ اور تیسری بات، اگر آپ کے سامنے مٹن پلاؤ پڑا ہوا ہے اور آپ نے اپنی جان بچانی ہے، اور دوسری طرف خنزیر کا گوشت ہے، تو پھر آپ خنزیر کا گوشت کھائیں گے یا مٹن بریانی کھائیں گے؟ تو آپ خنزیر کا گوشت کھا کر کے اپنی جان کو بچائیں گے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہی نہ ہوں، مردار بھی نہ ہو، خنزیر بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، اور بریانی ہی آپ کے سامنے پڑی ہو، اور آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہو، تب اس صورت میں آپ 1 سے 2 نوالے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لیں، یاد رکھ لیں کہ 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے گا، اگر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے گا۔ تو یہ سبیلیں پینا، پانی پینا، یہ ساری چیزیں کھانا پینا اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ روزے کی فضیلت، روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوا، اس سے 60 برس پہلے، 60 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آگاہ کر دیا کہ اب تم نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ تو آپ روزہ رکھیں گے، روزے کی فضیلت کو بھی پائیں گے، روزے کے اجر و ثواب کو بھی پائیں گے، اور اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی بچ جائیں۔